वेलकम टू फिज़िक्स ऑनलाइन क्लास। बेटा ये आपकी फोर्थ ऑनलाइन क्लास है। हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कई दफ़ा पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और इस हिसाब से हम इसको बहुत इम्पोर्टेंट समझ के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम्बिनेशन है दो वर्ड्स का। जो फ्लक्स है, फ्लक्स का बेसिकली मतलब है टू फ्लो, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पास होना किसी भी सरफेस से। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो किसी भी चार्ज की फील्ड को रिप्रेजेंट करता है या उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन को या इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा, अब ये फील्ड लाइन जब किसी सरफेस में से गुजरती हैं जो उनके रास्ते में आती हैं तो उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। फील्ड लाइन का फ़्लो करना, फील्ड लाइन का सरफेस के अंदर से फ़्लो कर जाना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ज़ाहिर बात है, जब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी फील्ड की तो फील्ड लाइन ज़्यादा गुजरेंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। जब फील्ड लाइंस कम होंगी तो सरफेस में से फील्ड लाइंस कम गुजरेंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और वेक्टर एरिया का। नीचे इसका फार्मूला भी दिया हुआ साथ। अगर फिगर आप देखें तो फिगर से साफ क्लियर नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं एक सरफेस में से जो उसके रास्ते में हेल्ड है। मैथमेटिकली देखा जाए तो उसकी दूसरी डेफिनेशन भी गिवन है कि ये डॉट प्रोडक्ट है ई और वेक्टर एरिया का। ई का तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने पहले भी पढ़ा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात आ जाती है वेक्टर एरिया। अभी तक हम इसको एरिया को एज ए स्केलर क्वांटिटी ले हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड देते हैं किसी भी सरफेस का। लेकिन अगर आप फिगर वॉल से देखें तो जो ब्लू फिगर है इसमें एरिया तो स्केलर मैग्नीट्यूड देता है सिर्फ, लेकिन उसकी जो एरो अगर आप देखें परपेंडिकुलर अपवर्ड है, ये उस सरफेस की डायरेक्शन है या उसकी फेस को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो या कंसीडर की जाए तो वही एरिया वेक्टर एरिया कहलाता है। ठीक है, और ज़री बता फॉर्मूले में डॉट प्रोडक्ट की वजह से कॉस थीटा भी मौजूद है। इसी तरह एक चार्ज की फील्ड रिप्रेजेंट की हुई है। अगर उसमें से कोई सरफेस रख दी जाए तो उसमें फील्ड लाइंस कैसे गुजरती हैं वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, अब इसमें से नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर एरिया जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो पेपर में आती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होता है, मिनिमम कब होता है और ज़ीरो कब होता है या इन बिटवीन कब होता है, उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला हम एक डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप खुद कर सकते हैं। सबसे पहले वेक्टर फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स। अब आप देख लें कि वेक्टर एरिया जो है वेक्टर फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। थीटा क्या है? एंगल है बिटवीन वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अगर आप पहली फिगर देखें तो पहली फिगर में क्लियर नज़र आ रहा है कि जो सरफेस है वो खुद तो परपेंडिकुलर है, लेकिन जो डायरेक्शन और उसकी डायरेक्शन है ए की वो पैरेलल हो रही है इंटेंसिटी के। तो जो इन दोनों के दरमियान, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान डायरेक्शन एंगल है वो ज़ीरो है। तो कॉस ज़ीरो आपको पता है 1 देता है और आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा। अब अगर दूसरी फिगर देखें तो फिगर जो सरफेस है वो हमारी जो है वो स्ट्रेट है, मतलब प्लेन की शक्ल में है, और जो डायरेक्शन ऑफ ए है वो परपेंडिकुलर बन जाता है इंटेंसिटी के। तो कॉस 90 आपको पता है 0 देता है। बाकी और कोई भी शेप अगर आप कंसीडर करेंगे तो वो डिफरेंट एंगल की डिफरेंट वैल्यूज़ की तरफ की वैल्यूज़ देंगे, मगर मैक्सिमम 0 देता है और मिनिमम जो है वो 90 जो है वो आपको 0 फ्लक्स देगा। और फ्लक्स 0 इसलिए देता है क्योंकि इस शेप में कोई फ्लक्स लाइंस पास नहीं हो सकती सरफेस में। तो बाकी जितने भी इंक्लाइन आप रखेंगे डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। अच्छा, उसके बाद ये नॉर्मली इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि, लेकिन ये लिंक्ड है। जो अगला टॉपिक हम करेंगे गॉसेस लॉ, उस गॉसेस लॉ की बेस इसी टॉपिक से शुरू होती है। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया, जो एरिया है बेसिकली ये स्ट्रेट सरफेस होती है। ठीक है, लेकिन अगर हमें एक कर्व सरफेस में से या स्फेयर में से निकालना पड़ जाए फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो सकता। तो उसी तरह करेंगे जिस तरह हमेशा करते आते हैं कि हम इस पूरी कर्व सरफेस को, ये पूरे स्फेयर को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देते हैं। इतना छोटा पैच जैसा डेल
A1 डेल A2, और डेल आपको पता है ऑलरेडी छोटा सा होता है, मतलब छोटी सी साइज़ होता है जिसको हम डेल का नाम देते हैं। अब डेल एरिया 1, डेल एरिया 2, डेल एरिया 3 इतने छोटे छोटे पैचेस हैं कि ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट प्लेन सरफेस कंसीडर किए जाते हैं। अब हर एक में से अब जो फील्ड लाइंस अंदर से गुजरती हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया था, जिस तरह पॉइंट चार्ज में से निकलने वाली फील्ड लाइंस, अब क्योंकि स्फेयर की जो सरफेस होती है वो इक्वल डिस्टेंस होती है फ्रॉम सेंटर, ठीक है, तो जब फासला बराबर होगा चार्ज से सरफेस का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन सब सरफेसेस पे बराबर होगी। तो इन सब में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी E1, E2, E3, E4 करके कंसीडर की जाएगी। अब इसी तरह हम सब पैचेस के फ्लक्स को टोटल को प्लस कर देते हैं। अगर फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3 सो ऑन और फ्लक्स n लिखें तो इसमें पहले का फ्लक्स होगा E1 डॉट डेल A1, E2 डॉट A2। इसी तरह करते करते सबका जब हम फ्लक्स निकाल के टोटल निकालें तो क्या चीज़ कंसीडर की गई है, क्योंकि जो E है वो इक्वल डिस्टेंस सरफेस है, सरफेस स्फीयर की इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, तो इंटेंसिटी E जो है हर पैच में से सेम होगी। तो इसको E1, E2, E3 करने की बजाय हम सिंपल जनरलाइज E कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो अब हमने क्या किया बेसिकली, तो हमने ऐसे सबको इक्वल रिप्रेजेंट करने के बाद हमने कहा कि हर पैच में से जो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सेम होगी। हमने फॉर्मूला लिख दिया 1/4πS0 Q ओवर आर का स्क्वायर। हमें ये पहले का पता है कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है, ना कि जो है शेप पे डिपेंड नहीं करती। तो हम इसमें कंक्लूड क्या कर रहे हैं कि हम स्फेरिकल शेप लें या हम इस तरह शेप लें जो अब हमारे पास इस फिगर यहाँ पे है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जो फ्लक्स सरफेस में से है वो बेसिकली उस चार्ज पे डिपेंड कर रहा है जो सेंटर में आपने रखा है, जिसकी वजह से फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही हैं। चार्ज अगर स्ट्रॉन्ग है तो फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस में से ज़्यादा होगा। चार्ज जो है वो छोटा है या सरफेस दूर है चार्ज से, तो हम कह सकते हैं कि फील्ड लाइंस जो है वो कम गुजरेंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कम हो जाएगा। यानी कि फासले पे डिपेंड कर सकता है, सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर सकता है या इंटेंसिटी पे डिपेंड कर सकता है, मगर सरफेस की शेप पे डिपेंड नहीं करता। किसी किस्म की भी सरफेस है, मतलब कर्व सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, जिस तरह की मर्जी सरफेस आप ले लें, लेकिन ये उस पर डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड किस पे करता है? टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज सरफेस, इट डिपेंड अपॉन द मीडियम एंड द चार्ज इन क्लोज। ऑफ कोर्स मीडियम पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि S0 हम यूज़ करें, कोई और मीडियम यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अफेक्टिव होंगी, फोर्स अफेक्टिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अफेक्टेड होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अफेक्टिव होंगी, तो अंडरस्टूड बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, तो अंडरस्टूड बात है। फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कम या ज़्यादा हो सकता है।